नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता मेहता। आजकल अधिकांश लोग अत्यधिक वजन से परेशान हैं। असंतुलित खान-पान और अनियमित दिनचर्या के परिणाम स्वरूप शरीर में वसा बढ़ने लगती है। मोटापे के साथ अनेकानेक बीमारियां भी आ जाती हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए अर्थात तन के स्वास्थ्य के लिए, न केवल तन के स्वास्थ्य के लिए वरन मन के स्वास्थ्य के लिए भी व्रत और उपवास काफी कारगर साबित होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है उपवास करने वाले लोगों को गंभीर रोगों जैसे कैंसर ऐसी बीमारियों का खतरा न्यूनतम हो जाता है और साथ ही लगातार ईश्वर के निकट निवास करने से मन का स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय और उपवास का अर्थ है ईश्वर के सन्निकट बैठना। भारतीय संस्कृति में उपवास का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। उपवास का संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण से है। उपवास कई प्रकार के होते हैं जैसे नित्य, नैमित्तिक और काम्य व्रत। नित्य व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर किया जाता है। नैमित्तिक व्रत किसी निमित्त के लिए किया जाता है यानी किसी कार्य की सिद्धि के लिए और काम किसी कामना से किया जाता है। व्रत के स्वास्थ्य लाभ तो होते ही हैं। निराहार रहने, एक समय भोजन लेने या केवल फलाहार करने से पाचन तंत्र को पूर्ण आराम मिलता है। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, ज्ञान, विचार, पवित्रता और बुद्धि का विकास होता है। इसी कारण उपवास व्रत को पूजा पद्धति में शामिल किया गया है। सन्यासी, बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री और वृद्ध इन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर इनका उतना सक्षम नहीं होता है। उसी तरह शास्त्रों में व्रत के कुछ नियमादि बतलाए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन करें तो व्रत सार्थक सिद्ध होगा। जैसे किसी की हिंसा न करना, दिन में नहीं सोना, बार बार पानी न पीना, झूठ न बोलना, किसी की बुराई न करना, व्यसन जो भी हो उसे न करना, भ्रष्टाचार न करने का संकल्प लेना और व्यभिचार न करना भी व्रत के नियमों के अंतर्गत आते हैं। अगर इन समस्त बातों का ध्यान रखकर व्रत और उपवास किए जाएं तो जीवन में न केवल स्वास्थ्य लाभ होगा अपितु मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी। धन्यवाद।